हेलो बच्चों, मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी रियल नंबर चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव्स में जो है हमारा रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो कोई भी ऐसा नंबर, दैट मीन्स ऑल नंबर्स लाइक रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल, होल, सभी नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं हम नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इंफिनिटी तक एंड होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिटर्न करता हूं लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स जो होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं जो जीरो को इंक्लूड करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक रिप्रेजेंट करता हूं तो ये मेरा होल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। एनी पॉजिटिव नंबर दैट डज नॉट इंक्लूड अ फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट, यानी कोई ऐसा नंबर जो पॉजिटिव नंबर हो जिसपे जीरो भी हो और जो कि फ्रैक्शनल ना हो, डेसिमल पार्ट ना इंक्लूड करता हो, उसको हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि अगर मैं 2/3 के लिखूं तो ये मेरा होल नंबर नहीं होगा, या मैं 3.25 लिखूं तो ये भी मेरा होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो कि फ्रैक्शनल भी ना हो, डेसिमल पार्ट में भी ना हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स जो होते हैं आप कह सकते हो कि होल नंबर्स होते हैं दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ये गलत लिख दिया, इसकी जगह कैन आएगा। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड इंटीजर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं इन अ नंबर सिस्टम दैट इज नॉट फ्रैक्शनल, जो कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, बट दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लाइक अगर मैं कोई नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं जहां पे सेंटर में जीरो, तो राइट साइड में जो नंबर्स हैं वो मेरे पॉजिटिव नंबर्स होंगे लाइक 1 2 3, और जो लेफ्ट साइड होगा यहाँ पे मेरे नेगेटिव नंबर्स होंगे लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर। यानी p और q क्या होंगे? इंटीजर होंगे। एंड जो जो q होगा दैट इज नॉट इक्वल टू में जीरो, यानी q जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं 0/1 लिख सकता हूं, दैट इज रैशनल नंबर, बट 1/0 नहीं लिख सकता, ये रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि जीरो क्यू नहीं हो सकता। आगे अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सप्रेशन के वे में, तो दो वे में हम इनको क्लासिफाई करेंगे। एक आपके होंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वो नंबर्स जो कि कंप्लीट डिविजल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, तो अगर 1/2 को हम डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिविजल होकर वैल्यू हो जाएगी 0.5। कंप्लीट डिविजल है, ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन में और रैशनल नंबर है। दूसरा इसका होता है
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये रिपीटिंग भी होते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग नंबर्स हो उनको भी हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3, 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 0.333 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा और रिपीटिंग में 3 ही आएगा। तो ऐसे नंबर भी हमारे रैशनल नंबर के पार्ट होते हैं, बट वो क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग वे में। आगे चलते हैं। अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, ये प्रोडक्ट होते हैं ऑफ irrational number and रियल नंबर्स। यानी इरेशनल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी अगर रियल वैल्यू के साथ तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अंडर रूट 3 की, तो इसकी अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा 1.73 एंड सो ऑन डिवाइड होगा और ये कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज को भी हम इरेशनल कहते हैं। या पाई लाइक 22/7, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यूज आएगी 3.14 एंड सो ऑन, ये भी आगे तक डिवाइड होता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। आगे चलते हैं प्राइम नंबर्स में। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 और नंबर इटसेल्फ। यानी फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 2 का फैक्टर करूंगा तो दैट इज 1 एंड 2 यानी 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 3 का फैक्टर करूंगा दैट इज 1 एंड 3 यानी 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स जो कि 1 के टेबल में आए और खुद अपनी टेबल में आए, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8। अब यहाँ पे अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में आएगा 4। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम करेंगे यूक्लिड लेमा डिवीजन। तो यूक्लिड लेमा डिवीजन ये कहता है कि पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो कि हम यूज करते हैं टू प्रूविंग अदर स्टेटमेंट है, किसी और दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। इस डिवीजन लेमा में ये कहता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि a एंड b हैं, देयर कैन बी 2 यूनिक इंटीजर्स से दैट q एंड r। जो इक्वेशन है दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, वेयर 0 जो होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू आर होगा एंड आर जो हो लेस देन क्या होगा बी होगा, यानी आर कभी बी से बड़ा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक ये हम करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है हमारा वो डिविडेंड आता है, यहाँ डिवीजर आता है, ये वैल्यू हमारी रिमाइंडर होती है, ये वैल्यू हमारी क्वेशंट होती है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, रिमाइंडर को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डिविडेंड को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसको B से रिप्रेजेंट। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारा डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू में डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वेशंट प्लस में रिमाइंडर।
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड है हमारा ए, दैट इज इक्वल टू में डिवीजर क्या है बी, क्वेशंट क्यू एंड प्लस आर। यही तो हमारा यूक्लिड लेमा डिवीजन भी कह रहा है। एंड अब आगे ये कहता है कि जो ये है दैट इज इक्वल टू और लेस देन होगा 0 के, एंड दैट इज लेस देन होगा बी के। यानी जो आर है वो 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बट आर कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है टू जिसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 2 4, रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो रिमाइंडर यहाँ मेरा 0 हो गया, पर ये यानी जो हमारा b है उससे बड़ा नहीं हुआ, उससे छोटा ही रहा। आगे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, तो 2 2 4 एंड रिमाइंडर है 1, तो स्टिल यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0, बट स्टिल b से लेस वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो नंबर हैं 455 एंड 42। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 42 वन जा 42, दैट इज 3 एंड 5 नीचे कैरी फॉरवर्ड, एंड 42 जीरो जा 0 आएगा यहाँ पे, तो दैट इज 35। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 455 इज इक्वल टू में, अब ये मेरा डिविडेंड था, यहाँ डिवाइजर आ गया 42, क्वेश्चन 10 प्लस में रिमाइंडर 35। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो मेरा यहाँ पे डिवाइजर था, अब ये मेरा डिविडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो मेरा डिवीजर हो जाएगा। तो ये 42 हो गया, 35 वन जा 35, रिमाइंडर 7। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर 42 35 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस में 7, एंड फर्दर 7 मेरा यहाँ पे डिवीजर हो गया, एंड 35 मेरा डिविडेंड हो जाएगा। तो 7 5 जा 35, दैट इज 0। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 35 डिविडेंड हो गया, 7 मेरा यहाँ पे डिवाइजर हो गया, दैट इज बी, 5 मेरा क्वेश्चंट हो गया, एंड प्लस में आर दैट इज 0। तो एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ पे मेरा 7 है, यानी कि ये वैल्यू, और ये वैल्यू मेरी क्या है बी, यानी लास्ट डिवीजर जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यूक्लिड लेमा डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर जो होगा कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factorization occur। यानी कि जो यूक्लिड डिवीजन है, लेमा डिवीजन, वो ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, लेट्स अज्यूम मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर है, उसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के वे में होगा, एंड वो जो होगा वो क्या होगा मेरा यूनिक होगा, यूनिक फैक्टर होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, लाइक ये मेरे पास वैल्यू है 6120, इसको हम अगर फैक्टराइज करते हैं 6120, तो 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 0 2 6 जा 12, 0 एज इट इज। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे
तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। फर्दर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 ज़ा 24 एंड 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। फर्दर ये हमारा 3 से डिविजिबल है, चेक कर लें। 3 2 ज़ा 6 25 आ रहा, नहीं हो रहा, तो इसको 5 से करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 यहाँ पे 3 कैरी 5 7 ज़ा, तो 17 से कर देंगे, 17 प्राइम नंबर हमारा, यहाँ पे रिजल्ट 1। सो 6120 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 70। सो आप देख रहे हैं कि ये अपने आप में एक यूनिक वे है। अब इसमें कुछ ऑर्डर भी चेंज हो सकते हैं, लाइक जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो। लाइक कोई और डिवाइड करता है, वो इसको पहले 6120 को पहले 3 से डिवाइड कर देता, 3 2 ज़ा 6, 1 0 4 ज़ा 0। देन फिर कोई 3 से डिवाइड करता है इसको, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24 एंड 0। फिर कोई इसको 2 से डिवाइड कर देता है, तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 0। फिर 2 से कर देते, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 0। फिर इसको 2 से कर देते हैं, तो 2 8 ज़ा 16 एंड 2 5 ज़ा। देन कोई यहाँ 17 कर देता है, देन 5, देन 5 1। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 6120 का एक नया ऑर्डर में बना दिया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 5। तो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हो, ये किसी डिफरेंट ऑर्डर में भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।